अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत इजी है, होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया था क्वेश्चन नंबर 2 करके, 1 से 2 बच्चों ने, ठीक है। तो बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ। कॉन्जुगेट बेटा आपने फाइंड आउट ऐसे ही करना है कि आपने मिड का जो साइन है वो चेंज कर देना है जस्ट आपने, ठीक है। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है 3 + √5, ठीक है। हमने इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करना है, हम कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखेंगे कॉन्जुगेट इक्वल 3 - √5, ठीक है। जस्ट आपने जो दरमियान में साइन है वो चेंज कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास किसका होगा, कॉन्जुगेट का होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल है हमारे पास -2 - √3, ठीक है। हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। हमारे पास कॉन्जुगेट का आंसर क्या होगा, कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 + √3, ठीक है। आपने दरमियान में जी बेटा मैं अभी देखी नहीं थी अपनी आईडी, मैं इंशाल्लाह आप जाके चेक करता हूँ, ठीक है। लेक्चर के बाद चेक कर लूँगा। -2 + √3 इट मीन जो मिड में साइन है वो आपने चेंज करना है, तो जो आंसर आएगा वो कॉन्जुगेट का होगा। सिंपल आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। मैं इसका करवा रहा हूं आपको सेकंड पार्ट। थ्री एंड 4 ही हो पाएंगे आज, 5 और 6 हम कल करेंगे। जी वालेकुम सलाम बच्चे। 5 और 6 हम कल करेंगे बेटा, 3 और 4 ही आज होंगे। 3 मैं करवाता हूँ आपको। सेकंड पार्ट है हमारे पास √3 + 2 = x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। हमने फाइंड आउट करना है कि x + 1/x क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो हमने फाइंड आउट करना है कि 1/x क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास x गिवन है। देन हमने जो 1/x का आंसर आएगा, हमने x और 1/x के आंसर को दोनों को ऐड कर देना है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके बेटा, यहां देखें, यहाँ पे मैंने आपको बोला है बेटा, सम टाइम हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं कि हमने रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इसके नीचे है 1 और इसके नीचे भी है 1। नहीं बेटा आप लेट नहीं है, अभी हमने स्टार्ट किया। इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। हमने 1/x फाइंड आउट करना है, मीन्स कि हमने इसका रेसिप्रोकल करना है। अगर हम इस साइड को उल्ट करेंगे तो इस साइड को उल्ट कर दें आप, तो 1/x किसके इक्वल होगा, 1/√3 + 2, ठीक है। जस्ट आपने क्या किया है, आपने गिवन जो हमारे पास, जी रामिन बेटे बोले, आपके पास जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन था उसके नीचे आपने दोनों साइड पे 1 लगाया। 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है, लेकिन सम टाइम हम उसे मेंशन करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो कि ये 1/x इस तरह कैसे बन गया, ठीक है। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। जब हमने 1/x फाइंड आउट किया है, हमने दोनों साइड का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारे पास 1/x आ गया। लेकिन जब हमने 1/x निकाला है तो हमारे पास एक इसमें गड़बड़ आ गई है। वो क्या गड़बड़ है हमारे पास? गड़बड़ अब ये है बेटा कि हमारे पास ओवर के नीचे स्क्वायर रूट का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट का साइन हो तो हम क्या करते हैं, ये हमने कल सीखा है कि हम क्या करेंगे, 1/√3 + 2 हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे मिड का साइन चेंज करके, मीन्स के कॉन्जुगेट से, ठीक है। आज हमने इसको क्या नाम दिया है, कॉन्जुगेट का नाम दिया है। जी बेटा 1 इसलिए पुट किया है क्योंकि हमने x से 1/x बनाना है, ठीक है। तो 1/x हम कैसे बना सकते हैं, 1/x हम कैसे बना सकते हैं, जब हमारे पास इसके नीचे 1 होगा, और 1 अंडरस्टूड है, होता है, ठीक है, लेकिन मेंशन नहीं करते क्योंकि नीचे 1 है। अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो आप उसे मेंशन नहीं करते, ठीक है। सम टाइम हमें जब जरूरत होती है, जब हमने उसे यूज करना होता है, तो हम उसे मेंशन कर देते हैं कि इसके नीचे है 1, ठीक है। अब हम 1/x मीन्स इस साइड को भी रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं, इस साइड का भी उल्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और इस साइड को भी उल्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने दोनों साइड का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ओके। अब हमने क्या किया, जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया 1/x तो आ गया हमारे पास, लेकिन उसके दोनों साइड पे, उसके एक साइड पे हमारे पास ओवर के नीचे क्या है, रूट का साइन है,
ठीक है, इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 मिड का साइन चेंज करके माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके 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 बेटा, ये कोई बच्चा रामीन को बता दे कि काम कैसे सेंड करना है। ठीक है, अब हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा। नीचे देखो आपके पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर 3 और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 4। ओके, अब 3 माइनस 4 का आंसर हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर माइनस 1। ठीक है, कल मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बताया था कि अगर ओवर के नीचे माइनस का साइन है हमारे पास तो हमने उसे कैसे खत्म करना है। शॉर्टकट इसका मैंने आपको बेटा ये बताया कि आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज का साइन चेंज करना है और नीचे से माइनस के साइन को खत्म कर देना है। अब ये स्क्वायर रूट 3 है, इसको बना देंगे माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये माइनस 2 है, इसको बना देंगे प्लस 2। ये हमारे पास होगा 1 ओवर एक्स का आंसर। ठीक है, 1 ओवर एक्स का आंसर हमारे पास क्या होगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो बेटा मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, ओके बेटा, होप सो अब आपको क्लियर हो लास्ट लाइन। अब हमने यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आई थी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है x प्लस 1 ओवर एक्स, मीन्स हमने x और 1 ओवर एक्स की वैल्यूज को ऐड कर देना है। पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ जो हमने फाइंड आउट करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स। x आपके पास इक्वल है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 और फिर आपने लगाना है x के बाद प्लस। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है 1 ओवर एक्स की वैल्यू, तो 1 ओवर एक्स का हमने आंसर क्या निकाला है, माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस 2, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस 2। ठीक है, अब आप साइन चेंज करें या आप ब्रैकेट को खत्म करें जिसे आप कहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस एंड माइनस, माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस 2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3 इस माइनस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या होगा, 2 प्लस 2 4। ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ जी, अब हम मूव करें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको उसमें से करवा रहा हूँ, इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ लास्ट, जो थोड़ा सा आपके पास आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम करते हैं बेटा थर्ड पार्ट, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, हमने इसे कैसे फर्स्ट और 2 भी ऐसे ही करने हैं जी, पहले 2 भी इस तरह ही करने हैं जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और कोई मेथड नहीं आपने लगाना अपनी तरफ से, इसके अंदर कोई आपने फिलॉसफी नहीं लगानी है, किसी और मेथड से नहीं करना बेटा। स्पेसिफिकली ये तीनों क्वेश्चन जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट हो सकता है कि किसी और मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन बाकी के दोनों पार्ट आपने इसी मेथड से करने। ठीक है, जिस मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास है बेटा, आपने क्या करना है, सबके ओवर में हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है, यहाँ भी स्क्वायर रूट का साइन है, यहाँ भी स्क्वायर रूट का साइन है, तो आपने तीनों को आपने क्या करना है, ओवर के साइन, ओवर में से स्क्वायर रूट के साइन को खत्म करना है। कैसे करेंगे हम, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन इसका बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है प्लस,
फिर ब्रैकेट 1/√3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2 से, ये सेकंड एक्सप्रेशन इसका बनेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज कर रहे हैं। ओके, देन हमारे पास -3/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √2, ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास ये बनेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट मूव करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन 4.1 में से नहीं आता तो देन आपके पास 4.4 में से आता है, ठीक है। 4.2 और 4.3 एज कंपेयर टू 4.1 जो है वो कम इंपॉर्टेंट है, सॉरी 4.2 एंड 4.4, ठीक है। 4.2 और 4.4 में से आपके पास आता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट मूव करें हम। ओके बेटा, अच्छा अब हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो कल एक बच्चे की गलती थी, उसने कहा था कि सर आप मुझे क्लियर करवा देंगे बोर्ड पे, तो मैं ओके क्लियर, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो ये सिंगल टर्म है, ये डबल टर्म है। जब आप सिंगल को डबल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगाएंगे स्क्वायर रूट, ब्रैकेट, सॉरी, जब आप सिंगल को डबल टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डबल टर्म के अराउंड में क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, उसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नीचे आपके पास क्या है, यहां भी डबल टर्म है, यहां भी डबल टर्म है, तो दोनों के अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे एंड √5 माइनस √3। ओके, ये हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन बन गया। प्लस सेकंड क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवर √3 प्लस √2 एंड √3 माइनस √2। ये हमारे पास क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। ओके, -3 इंटू √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2, ठीक है। ये हमारे पास जस्ट इस स्टेप में क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, किसकी भी थी, शायद जिस बच्चे ने मुझे, एक बच्चे ने होमवर्क सेंड किया था रात में, लेट नाइट थोड़ा सा था, 10 बजे के करीब, तो उसका मैं होमवर्क जब देखा तो उसमें थी ये गलती, ठीक है। अब वो किस बच्चे का था उसका नाम नहीं है मेरे माइंड में, लेकिन ये मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, जब आप सिंगल को डबल टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल टर्म के अराउंड में आपने ब्रैकेट लगानी होती है। जैसे यहाँ देखो, सिंगल टर्म में इसे डबल टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो डबल टर्म के अराउंड में आपने ब्रैकेट लगानी। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टाइम्स √5 माइनस √3 ओवर, अच्छा ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा हमारे पास, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगेन ब्रैकेट यूज कर रहा हूं मैं, प्लस √3 माइनस √2 ओवर √3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अगेन ब्रैकेट, ठीक है। देन -3 टाइम्स √5 माइनस √2 ओवर √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहां देखिए बेटा, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टाइम्स √5 माइनस √3 ओवर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो नीचे क्या आएगा 5 माइनस 3, अगेन ब्रैकेट। बेटा मैं बार बार ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट किस लिए यूज कर रहा हूँ, ताकि लास्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। देन प्लस √3 माइनस √2 ओवर √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी ब्रैकेट,
ठीक है। और लास्ट में अब आपके पास क्या है, आई थिंक आपको ये साइड से नजर नहीं आएगा तो मैं यहां पे लिख रहा हूं +3 टाइम्स √5 माइनस √2 ओवर √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसके अराउंड भी ब्रैकेट यूज कर रहा हूं और इसके अराउंड में है माइनस, ठीक है। अब जो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे उसको आप कैंसिल करके लिखेंगे 3 - 2 और यहाँ पे क्या आएगा 5 - 2। अब ये देखें आपके पास 5 - 3 आपके पास क्या होता है 2 2 से कैंसिल, 5 - 2 आपके पास क्या होता है 3 3 से कैंसिल। तो जो एक्सप्रेशन आपके पास बच जाता है वो है √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 और माइनस इंटू √5 माइनस √2, ठीक है। ये अब ब्रैकेट यूज की है मैंने, इसका आपके पास फायदा क्या होगा, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं माइनस को जब आप अप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे होंगे तो आप लास्ट में इस स्टेप में गलती करेंगे तो आपकी ये इतनी सारी जो मेहनत होगी ये सारी पेपर में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपके इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आप इसे ब्रैकेट्स को ओपन करें, √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √5 एंड प्लस √2, ओके। √5 माइनस √5 से कैंसिल, √3 माइनस √3 कैंसिल, माइनस √2 एंड प्लस √2 कैंसिल, और इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा 0 होगा। ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। बेटा यहां से क्लियर है, अब आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि सेट कर दिया था। अगर नहीं भी तो आप इसको कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट ये स्टेप भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके ओके बेटा मैं कर लूंगा चेक, अभी जाके कर लेता हूं। जी जी बेटा वो लेट नाइट नहीं, उसका मतलब है कि 10 बजे के करीब, ठीक है। तब मैं जनरली चेक नहीं कर रहा होता, लेकिन कल मैंने चेक कर लिया था क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो शाम में कर देते हैं होमवर्क सेंड, तो कल मैंने चेक कर लिया था, ठीक है। होप सो आप लोगों को बेटा क्लियर होगा क्वेश्चन। इसके बाकी 2 पार्ट जो है वो आप लोगों का होमवर्क, इनफैक्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके बेटा ठीक है, अब आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और होमवर्क बेटा ज़रूर करना है ताकि आपका जो है वो रिवाइज भी हो जाए करे। मैं रोज़ एक ही मेथड करवाता हूँ, ठीक है, और उसका होमवर्क भी इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।